दर्शक के पास गार्डन रिच के 100 शेयर है, 3050 के भाव पर है। अभी भाव है 2700 रुपए के नीचे का। किरण जी, क्या करना चाहिए? नुकसान हो रहा है इनको, बने रहे गार्डन रिच? गार्डन बीच की अगर हम बात करें जीआरएससी की, तो रिसेंटली हमने देखा था कि एक जो अच्छा खासा रिकवरी नीचे के लेवल से है, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ है। अभी जो रिकवरी आया था वो करंट ब्रेकआउट लेवल जो था वो करंट लेवल ही है 2600 से लेके 2690, यानी कि 100 रुपए का जो रेंज था, ये उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन है, उसके बाद का एक स्टीप करेक्शन। उस स्टीप करेक्शन से जो ब्रेकआउट आया, वापस हमने देखा कि उस लेवल को उसने रैपिडली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके ऊपर में 3400 के तक के हाई बनाए थे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, साथ ही साथ 2650 2700 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी अगर नई खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो आप 2500 के नीचे का मेंटेन कीजिए। अगर 2500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो जीआरएससी में डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी खासी एक अपस्विंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, दर्शक है हमारे साथ संजय ठाकुर हैं। इनके पास 60 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1353 के भाव पर। अच्छा फायदा हो रहा है। किरण जी, इनका 3 साल का नजरिया है, प्योर इन्वेस्टर हैं, अच्छा फायदा हो रहा है, बने रहें? से रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक ऑलरेडी हमने नीचे के लेवल से जो करेक्ट जो एक उछाल देखा था, या तो जो एक ट्रेंड चेंज देखा था, उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। एक जो बेसिकली आप रिलायंस का चार्ट देखोगे तो 1440 1450 का रेजिस्टेंस था, इट विल एक्ट एज सपोर्ट। साथ ही साथ 50 दिन की मूविंग एवरेज भी 1450 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से कोई भी गिरावट आती है तो 1450 से लेके 1480 तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड रखें। एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस हमें 1400 का मेंटेन करना है, और ओवरऑल जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, वापस हम ऊपर में 1550 1580 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे ही 1550 का लेवल क्रॉस होता है, इसमें भी 1600 तक की रैली भी आ सकती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। करने की सलाह 1550 पहला टारगेट है। अगर वो क्रॉस करता है ये स्टॉक तो 1580 1600 के ऊपर के लेवल भी दिख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगले दर्शक हमारे साथ मोहम्मद इलियास हैं सीकर से। इनके पास 20 स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज के 820 रुपए के भाव पर। फिलहाल भाव है 443 रुपए 65 पैसे के आसपास का, यानी इनको नुकसान 7500 रुपए से ज्यादा का हो रहा है। किरण जी, क्या करना चाहिए इनको? सही, आरती इंडस्ट्री की बात करें तो काफी लंबे समय से ये स्टॉक जो है वो एक अंडर परफॉर्म कैटेगरी के अंदर है। रिसेंटली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया, लेकिन ऊपर में वापस 494 के आसपास टिक नहीं पाया, वहां से स्टॉक में गिरावट चालू हुई। अब यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 430 या तो 420 का, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो वापस ये स्टॉक नीचे में 350 तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 420 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 420 का लेवल क्रॉस होता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। तो 420 का लेवल अहम है आरती इंडस्ट्रीज के लिए, ऐसा किरण जी को लगता है। अगर ये जब तक होल्ड करता है तब तक इस एसएल के साथ बने रहें। अगर इसको तोड़ के शेयर नीचे जाता है तो निकल जाए, यहाँ से फर्दर डाउनसाइड मुमकिन है, ये कहना है किरण जी का।